This is freaking gorgeous. This is the most gorgeous hotel I've ever been to. All marble. I like they keep the marble going, but it's a different style, different color, different feel. Oh my gosh, everything's so nice. मैं कहता हूँ कमाल होटल है यार। मैंने और भी देखा वहाँ की सर्विसेज या वहाँ की खास तौर पे बिल्डिंग्स को अगर आप देखो ना, What I really love about this property it is modern property. कि उसमें आपको एक एंटर होते सारे और रिसेप्शन पे खड़े होते हैं, आप हाँ, फूल फेंक रहे हैं, शाही फील आती है। जिस तरह से उसका इंटीरियर बना है या एक्सटीरियर है या बीच में पानी है या कुछ झीलों के गिर्द हैं। भाई उधर जो महल थे ना, उन्हीं को होटल बना दिया गया। उन महलों को होटल बना दिया गया। कोई ताज ने ले लिया, कोई ओबरॉय ने ले लिया, कोई किसी और ने ले लिया। तो ये तब इस लिहाज से भाई टूरिस्ट आते हैं, देखो टूरिस्ट आते हैं, वो इस फील करने आते हैं कि वो राजपूताना और ये मतलब जो राजा महाराजा किस तरह रहते थे। लेकिन यहाँ पे जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती होगी, बहुत महंगा है। आई थिंक जो अमीर लोग हैं, एलीट क्लास या तो जा सकते जो आम बंदा जाना चाहता है वो 2 साल तो जोड़ेगा पैसे। विजिट तो आप कर सकते हैं। जिस तरह वो रहते थे उन्हीं तरह गाड़ी लेने जाती है, जैगवार गाड़ी लेने जाती है, फिर आके वो तिलक लगाया जाता है, वो यार क्या कमाल के यार, वाकई बादशाहों वाली एक टाइप ऐसा लगता है बादशाहों वाली फीलिंग आ गई। जय हिंद दोस्तों भारत की आलीशान होटलों की सुंदरता को देखकर विदेशी लोग भी भ्रमित हो रहे हैं और उनका यहाँ पर कहना है कि होटल में प्रवेश करने के बाद बिल्कुल स्वर्ग की अनुभूति होती है। उधर जो महल थे ना, उन्हीं को होटल बना दिया गया। उन महलों को होटल बना दिया गया। कोई ताज ने ले लिया, कोई ओबरॉय ने ले लिया, कोई किसी और ने ले लिया। तो ये तब इस लिहाज से भाई टूरिस्ट आते हैं, देखो टूरिस्ट आते हैं, वो इस फील करने आते हैं कि वो राजपूताना और ये मतलब जो राजा महाराजा किस तरह रहते थे। और भाई अच्छा उन्हीं की तरह जिस तरह वो रहते थे उन्हीं तरह गाड़ी लेने जाती है, जैगवार गाड़ी लेने जाती है, फिर आके वो तिलक लगाया जाता है, वो यार क्या कमाल के यार, वाकई बादशाहों वाली एक टाइप ऐसा लगता है बादशाहों वाली फीलिंग आ गई। मतलब चल क्या रहा है भाई। मैं लेकिन 10 लाख एक दिन का 10 लाख और मतलब तो मामूली बात है। फॉरेनर्स बहुत आते हैं इन वाले में, और इंडियंस भी खुद जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं वो जाते हैं इस तरह अपनी मतलब मस्ती के लिए उधर जाते हैं। जाहिर बात है अब अमीर लोग ही जाएंगे, अब हम जैसे तो खुद सोचो यार, जो बंदा अब दरअसल हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की एक लड़की जिसकी शादी पंजाब में रहने वाले एक लड़के से हुई है, तो वह भारत की एक आलीशान होटल में केवल एक रात गुजारने के लिए पहुंची और इस एक रात के लिए उस लड़की को होटल स्टाफ को तकरीबन 55,000 रुपए की राशि प्रदान करनी पड़ी। आपको बता दें कि होटल में प्रवेश करने के बाद वह यूनाइटेड किंगडम की लड़की पूरी तरह से हैरान हो गई थी, क्योंकि उसने देखा था कि यह होटल वास्तव में बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है और इस होटल में बहुत ही ज्यादा अद्भुत टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। होटल जाने से पहले उस विदेशी लड़की की यही धारणा थी कि भारत में होटलों के नाम पर केवल पैसा लूटा जाता है और भारतीय होटलों में कोई भी सुख सुविधा नहीं होती। लेकिन जब उस लड़की ने उस होटल के अंदर प्रवेश किया तो उसकी जो धारणा थी वह पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि फिर उसने देखा कि वास्तव में इस होटल में बहुत ही ज्यादा अद्भुत टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। सारी एडवांस सुख सुविधाएं इस होटल में आपको मिलती हैं और इस होटल को पूरी तरह से राजसी क्लास में बनाया गया है। उस लड़की का यहाँ पर कहना था कि इस होटल में ठहरने के बाद बिल्कुल आपको ऐसा ही लगेगा कि मानो आप कोई राजा महाराजा के वंशज हो, क्योंकि इस होटल में आपको सारी सुख सुविधाएं बिल्कुल उसी प्रकार से दी जाती हैं और इस होटल को बिल्कुल उसी तरीके से डिजाइन किया गया है। अंत में उस लड़की का यहाँ पर कहना था कि इस होटल में केवल एक रात गुजारने के लिए जो मैंने 55,000 रुपए की राशि दी है, तो अब ये सब कुछ देखने के बाद मुझे यहाँ पर लगता है कि यह होटल वास्तव में एक रात के लिए 55,000 रुपए की राशि नहीं बल्कि 1 लाख रुपए की राशि डिजर्व करती है। 2 लाख वाला 4 लाख प्लस हो जाता है। लेकिन वहाँ की सर्विसेज या वहाँ की खास तौर पे बिल्डिंग्स को अगर आप देखो ना, तो और एक वो भी था जिसमें शाही आपको कहते थे फील राजा। एक तो एंड में आया था ना, एक पहले भी तीसरे नंबर पे भी आया था कि उसमें आपको एक एंटर होते सारे रिसेप्शन पे खड़े होते हैं, आप फूल फेंक रहे हैं, शाही फील आती है। जिस तरह से उसका इंटीरियर बना है या एक्सटीरियर है या बीच में पानी है या कुछ झीलों के गिर्द हैं, तो और एक वो आया था जिसमें मरीन ड्राइव आपको नजर आता है। मरीन ड्राइव वही है जो मुन्ना भाई MBBS पे एक पत्थरों पे खड़े होके वहां पे गाना नहीं गाते, तो वो भी बहुत कमाल था। आप इनमें से कौन से होटल्स में जा चुके हैं हमें जरूर बताइएगा, लेकिन यहाँ पे जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती होगी, बहुत महंगा है। आई थिंक जो अमीर लोग हैं, एलीट क्लास या तो जा सकते हैं, जो आम बंदा जाना चाहता है वो 2 साल तो जोड़ेगा पैसे। विजिट तो आप कर सकते हैं।
तो बंदा विजिट कर सकता है। कहाँ कहाँ विजिट किया हुआ है और कौन ड्रोन व्यू से देखते थे हम हम हमेशा लोगों से पूछते थे यार इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। आईटीसी रॉयल बंगाल, मैं कहता हूँ कमाल होटल है यार। मैंने और भी देखे हैं लेकिन ये होटल का मजा है बहुत अलग यार, सच में। मैं और यार मुझे खाना बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे हर जगह खाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी इन्हीं कैटेगरी का बंदा हूँ, हम भी इन्हीं की कैटेगरी के बंदे। हम जहाँ पे ट्रिप पे जाते हैं ना अगर, तो हम हमारी वो ट्रिप कंप्लीट तब तक नहीं होती जब तक उसमें खाना हो। तो ये जो चीजें होती हैं ये सारी, और क्या इन्होंने राउंड 2 भी लगाया भाई लोगों ने, और मस्त सब कुछ लग रहा है। और यार होटल कितना वीआईपी, कितना बड़ा वीआईपी होटल है, और क्या कुछ पता नहीं। अब हमें ये नहीं पता कि एक नाइट का कितना रेंट है, ये प्लीज बताइएगा। एक नाइट का क्या रेंट है इधर, कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। वैसे तो क्या नाम लेते हैं, बहुत सारी मूवीज में और बहुत सारी आप डिफरेंट क्लिप्स देखते हैं, उसमें प्रेसिडेंशियल स्वीट देखते हैं, बड़े मजे के होते हैं उनका। तो एक वो कहते हैं ना कि इंटीरियर उसके अंदर का जितना भी वो बड़ा कह लेंगे आउट ऑफ द वर्ल्ड ही एक तरह का होता है हमारे लिए। तो वैसे मुझे शैंडलियर्स बहुत अच्छे लगे, मुझे वैसे भी शैंडलियर्स अच्छे लगते हैं किसी भी जगह पर हो। तो इसमें एक वाली जो जगह थी वो तो बहुत ही अच्छी थी, स्पेशली वो जो गेट के बारे में बता रहे थे और फिर सीलिंग के बारे में जो बताया, मतलब उसी तरह ही। और शैंडलियर जिस तरीके से वो इसीलिए इतना ज्यादा उसका सीलिंग का अच्छा इफेक्ट आ रहा था उसके साथ मिलकर। लेकिन भाई एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि प्रेसिडेंशियल स्वीट यहाँ पर मतलब 2.5 लाख का इतना महंगा है, तो आई मीन इतने महंगी मतलब जैसे ये स्टेशन पर बना हुआ है, तो मतलब यहाँ पर आकर स्टेशन मतलब कौन रहता होगा, क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहता होगा डेफिनेटली वो बाय ट्रेन तो सफर नहीं करेगा यार। मे भी क्या नाम देते हैं, लाजमी थोड़ी कि जिसने बाय ट्रेन सफर करना हो वही आके रहे, और भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे एयरपोर्ट भी कहीं पर पास ही होता होगा फिर इसके, मे भी हो सकता है। क्योंकि देखो कन्वीनियंस आप अपनी देखो ना कि अगर जैसे स्टेशन पे आपको जाना, जैसे उन्होंने ट्रैवल करना है तो वो बहुत इजी है उनके लिए कि कोई आपको हड़बड़ी नहीं होगी, जल्दी से आप पहुंच जाएंगे। लेकिन कितने करीब है आपकी चीजें, मतलब कि लाइक आपको ट्रैवल करने के लिए एयरपोर्ट की भी अगर हम लोग बात करें, सो वो मतलब वो मेरे जहन में एक चीज आ रही थी। समझ रहा हूं। लेकिन ये कि एक चीज जो नहीं मुझे पता चली वो ये कि 5 स्टार होटल्स में जाकर आप बाहर से खाना मंगवा सकते हैं, मुझे नहीं पता था। वैसे मुझे ये पता था कि बाहर जाकर खा सकते हैं। अच्छा, वैसे यहाँ पे हमें अभी भी नहीं पता कि आप मंगवा सकते हैं कि नहीं मंगवा सकते, लेकिन बाहर जाके तो आप कंफर्म खा सकते हैं। अच्छा, वैसे इससे पहले जो है ना हमने एक चीज देखी हुई है कि एयरपोर्ट्स के पास जो है आपको होटल्स वगैरह 5 स्टार जो है वो देखने को मिलते हैं कि जिनका 1 दिन से ज्यादा का स्टे है, तो वो अगर एग्जिट लेकर बाहर कहीं जाके रहना चाहते हैं तो वो रह लें। लेकिन जो है क्योंकि अब इंडिया की अगर बात की जाए तो अभी जितने भी मॉडर्न स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनमें आपको ये चीज देखने को मिल रही है कि भाई रेलवे स्टेशन पे जो है ना आपको होटल्स जो है वो लाजमी देखने को मिल रहे हैं, होटल्स भी, फिर उसके अलावा कमर्शियल मार्केट्स भी आपको देखने को मिलती हैं। ये भी हो सकता है कि जो टूरिज्म के लिहाज से, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनाई गई हों कि मतलब बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, वो ऑब्वियसली जब आएंगे स्टे करेंगे यहाँ पर पास में उनको स्टेशन मिलेगा, तो ये एक मुझे पॉइंट जो है वो नजर आता है। बाकी जिस